हेलो बच्चों, तो फिर एक बार आपका स्वागत है एजुकेशन की जय हो चैनल में। सबका जय हो, एक्चुअली आपका भी जय हो और आपका तो विशेषकर जय हो, क्योंकि आप ही लोग इस देश, इस पूरा विश्व, पूरा ग्लोब के भविष्य हैं। हम भी हैं, लेकिन थोड़ा जनरेशन में हम आगे हैं। आप लोग न्यू जनरेशन हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, पार्ट टू में आप लोगों का अवयव का योग, घटाव, ये सब देखने को मिलेगा, गुना और इस पर संक्रियाएं जो इन्वर्स वाला है। तो केवल हम लोग अभी कंसेप्ट और फॉर्मूले पर ही ध्यान देंगे। ओके, इसके बाद क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो फर्स्ट हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं, अवयवों की समानता। समानता का मतलब क्या होता है? समानता का मतलब होता है प्रत्येक चीज बराबर। अगर कोई भी चीज में प्रत्येक चीज बराबर ना हो तो समान हो ही नहीं सकती है। चलिए देखा जाए अब अवयव की समानता क्या है। तो दो अवयव दिया हुआ है, ए आई जे एम यूनिट एन और बी आई जे। तो फिक्स है कि इन दोनों का कोटि बराबर होना चाहिए। बराबर होने के लिए, क्योंकि रोए कलम नहीं बराबर होगा तो समानता की बात ही कैसे कर सकते हैं हम लोग। फिर तो ये एक कोटि के होने चाहिए। देखिए यहाँ पर एक कोटि के हैं ये। फिर ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक संगत अवयव के बराबर होना चाहिए। संगत अवयव के बराबर होना चाहिए। प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के बराबर होना चाहिए। चलिए तो एज फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2 3 -1 3। तो अगर इसके कोई बराबर लिखेगा तो इसमें 2 गुने 2 कोटि है, तो हमको तो सेम का सेम मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर हो पाएगा। नहीं तो बराबर कैसे हो पाएगा? ओके, तो 2 3 जैसे जैसा है, जो है वही का वही लिख देना है, तभी दो अवयव बराबर हो सकते हैं। बराबर का मतलब ये एकदम से बराबर, चारों तरफ से बराबर। ओके, चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ऐसे बहुत सारे आप लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अवयवों की समानता पर तो कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, पहला A11, इसका B11, दोनों बराबर होना चाहिए, संगत अवयव है। तो दोनों बराबर जब होगा तो x - 1 इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू आपका उधर जाके 3 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, x का वैल्यू बताइए, y का वैल्यू बताइए, तो बस बराबर कर दीजिएगा। और इसके संगत कौन सा है? ये वाला। तो y + 2 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2। ओके, तो बस यही था अवयवों की समानता। नेक्स्ट में हम लोग अवयवों का योग घटाव पढ़ते हैं। तो अब हम लोग अवयव का योग तथा घटाव देखेंगे। तो योग तो आप लोग जानते हैं, जोड़ना आप लोग जानते होंगे। ओके, तो देखिए अवयव का योग में एक बात ध्यान रखिएगा, फिक्स है, दोनों का कोटि सेम होना चाहिए। क्योंकि कोटि सेम नहीं होगा तो संगत अवयव मिलेंगे ही नहीं। तो संगत अवयव मिलना पड़ेगा। तो देखिए a इक्वल टू ये दिया है, b ये 2 गुने 2 इसका भी है, 2 गुने 2 इसका भी है। तो a प्लस चाहे माइनस कुछ भी कीजिए। देखिए प्लस करेंगे तो जोड़ेंगे, घटाव करेंगे तो घटाएंगे। सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या किए हैं, इन दोनों को जोड़ दिए हैं, और घटाना है तो घटा सकते हैं आप लोग। ओके, तो चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं अच्छा से। 2 3 - 1 4 और b अवयव है। तो कोई आप लोग को बोलेगा a + b कीजिए, a + b कीजिए। तो जितने भी संगत अवयव हैं सभी को जोड़ देना है। ओके, तो 2 के संगत अवयव 4 है, 6 कर दीजिए। 3 का 5 है, 8 कर दीजिए। -1 का 6 है,
क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ओके, एंड 4 के संगत भी क्या है -1 है, तो ये क्या होना चाहिए 3। बहुत सारे लोग का 12 में भी गलत होता है माइनस प्लस। दिस इज नॉट अ वे टू गो फॉरवर्ड। ओके, तो ये अच्छा चीज नहीं है। जो भी चीज क्लियर नहीं है आप लोग के लाइफ में उसको क्लियर कीजिए उसी टाइम उसको सीखिए, तब आगे बढ़िए। स्टॉप हो जाइए वहां पर, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और अभी आप लोग बस अच्छा खासा टाइम है हर चीज को सुधारने का। आगे मत बढ़िए बिना सुधारे हुए। ओके, कोई भी चीज प्लस माइनस है तो बहुत छोटा चीज है। तो a माइनस बी, अब a माइनस बी क्या करना है हम लोग को, अब 2 में से 4 घटा देना है। तो 2 में से 4 गया तो -2, फिर 3 में से 5 घटा देना है, -2 ये भी आ रहा है, -1 में से -6, -7 आ गया, 4 में से -1, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और ये माइनस बी। अब हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं कि एक अवयव में एक अदिश से गुणा करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए डिटर्मिनेंट हम लोग जब पढ़ेंगे अब उसमें गुणा करेंगे तो एक ही रो एक ही कॉलम में गुणा कर सकते हैं, याद होगा आप लोग को। लेकिन मैट्रिक्स में क्या है कि हम लोग गुणा करेंगे अवयव में तो सभी एलिमेंट से गुणा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यही है इसका चीज। ए अगर दिया हो कोई वेक्टर, वेक्टर बोल रहे कोई अवयव दिया हो, ए कोई अवयव दिया हो 3√2 4 -1 5 6 2 3 8, तो मान लीजिए इसमें 3 से गुना करना है हमको। तो 3 से जब यहाँ पर गुना करें तो सबसे 3 से गुना कीजिए। ओके, तो 3 से यहाँ गुना कीजिए 9, 3√2 4 3 या 12, सभी एलिमेंट से गुना करते जाना है, सभी से। 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, 3 9 3 जा 9, 8 3 जा 24। ओके, तो इतना हम लोगों को सभी याद रखना है, सभी एलिमेंट के साथ। कई लोग भूल जाते हैं, इसीलिए हम बार बार उस पर बोल रहे हैं। अब अवयव का ऋण अवयव क्या होता है, ऋणात्मक अवयव की चाहे ऋण अवयव का ये बात देखिए, कुछ नहीं करना है, माइनस लगा दीजिए। जो अवयव है उसमें माइनस लगा दीजिए। तो ए अवयव है ये, इसका ऋणात्मक अवयव क्या होगा माइनस है, तो जस्ट माइनस लगा दिया जाए। ये हो जाएगा ऋणात्मक अवयव, जोड़ने पर दोनों का 0 आएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में गुणनफल, अच्छा उसके कुछ गुण भी होंगे वो भी देख लेते हैं। अब हम लोग अवयव के योग, जो अवयव का योग है उसका कुछ गुण देख लेते हैं। योग का तो गुण होगा है ना, कहने का मतलब 1 में 2 जोड़ोगे तो 2 में 1 जोड़ोगे, बात देखी है। तो यही कुछ गुण धर्म है अवयव के, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो फर्स्ट में है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। कहने का मतलब पेन को ऐसे कीजिए, बात देखिए, ऐसे है चाहे पेन ऐसे, बात देखिए। हाँ ये जोड़ में है, 1 में 2 जोड़िए चाहे 2 में 1 जोड़िए, 3 ही होगा। तो क्रम विनिमय नाम ही है, क्रम को विनिमय का मतलब अदला बदली, क्रम को अदला बदली कर देना। तो देखिए क्रम का अदला बदली कर दिया है, ए को बी बना दिया, बी को ए बना दिया, इसीलिए नाम भी अच्छा है। अब देखिए साहचर्य में, साहचर्य साथ वाले से, ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसमें साथ करके a प्लस बी को साथ कीजिए तब c को जोड़िए, इसके नहीं तो b प्लस सी को जोड़ दीजिए, इसके बाद a के साथ जोड़ दीजिए, बात देखिए। ओके, तो ये इसको साहचर्य नियम बोलते हैं। अब थर्ड में क्या आता है, तत्सम्मक का अस्तित्व। तत्सम्मक का अस्तित्व, तत्सम्मक क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी का आप लोग सभी लोग जानते हो कि पहचान होता है। क्या होता है, पहचान का मतलब होता है कि अगर आप लोगों में क्या जोड़े कि आपका पहचान ही खत्म ना हो। थॉट जोड़ सकते हैं, थॉट भी पहचान चेंज कर सकता है। तो अब मैट्रिक्स का बात किया जाए, हम लोग मैट्रिक्स का, तो अवयव में फिक्स है कि शून्य अवयव जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शून्य अवयव जो होता है वही होता है तत्सम्मक, ठीक है ना, इसका तत्सम्मक का अस्तित्व।
तो ए में शून्य जोड़ दीजिए, ए नहीं आएगा। तो यही हम लोग का है, पहचान नहीं खोना है, अपना पहचान नहीं खोना है। फिर अब प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या है, जस्ट ए में आप क्या जोड़िएगा कि जीरो अवयव आ जाए, शून्य अवयव आ जाए। तो सबको पता है माइनस से जोड़ दीजिए, माइनस से जोड़िएगा तो सब घटकर जीरो आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ओके, तो यही है प्रतिलोम का अस्तित्व। तो ये सब सिंपल है, बस जस्ट 2 मिनट में एक बार रिवीजन कर लेना है। अब अदिश गुणन की गुणनफल, अदिश गुणन जो बताया कि 1, 2 या 3 या 4 जिससे भी गुना करना हो पूरा में गुना करना पड़ेगा। तो अब देखिए पहला में क्या दिया है, के की जगह सोच लीजिए 2 है और 2 ठो अवयव है a प्लस बी। तो इसमें क्या करना है कि 2a प्लस 2b, मतलब दोनों में ना करेंगे ना, ब्रैकेट है, ब्रैकेट का थोड़ा इज्जत कीजिए आप लोग। ओके, तो दोनों में 2a प्लस 2b हो जाएगा। ओके, तो ये तो फिक्स है, सबको मालूम है। और 2 प्लस 3 और मैट्रिक्स को बाहर कर दिया अवयव को, तो या तो आप 2 प्लस 3 5 जोड़ करके गुना कर दीजिए डायरेक्ट, और नहीं तो पहले 2 से गुना कीजिए सब में, फिर 3 से गुना कर दीजिए। तो बस यही है हम लोग का अदिश गुणनफल के गुणधर्म। चलिए नेक्स्ट में हम लोग रियली का गुणनफल देख लिया जाए, 2 अवयव का, कि कैसे करते हैं। अब हम लोग अवयव का गुणा कैसे किया जाता है, 2 अवयव का गुणा कैसे किया जाता है, गुणनफल कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। देखिए मान लीजिए कि अवयव है ए और बी अवयव है। अभी हम क्या बोले थे एग्जाम्पल में, इसका कॉलम स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर होना चाहिए। तो क्या बराबर है, मिला लेते हैं, यस बराबर है। अगर बराबर नहीं होगा ना, जो हम एग्जाम्पल लिए थे उसको ध्यान दीजिए, अगर बराबर नहीं होगा उसका कॉलम उसके पंक्ति के बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 1 2 ऊपर नीचे हो जाएगा और वो एक्स्ट्रा बच जाएगा। एक्स्ट्रा बच गया तो आप कैसे जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं ना। तो चलिए अब देखिए, तो इसको a गुने b को हम लोग कैसे लिखते हैं, a i j और b i j का योगफल। ये सिंबल किस चीज का है, योगफल का है। फिर m गुने k, n हट गया, बता रहे थे ना, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी आप लोग के ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में आता है। ओके, तो ध्यान रखना है। 2 ठो दे देगा अभी, बोलेगा a गुने b का कोटि बताइए। तो मान लीजिए a का कोटि है 3 गुने 5, b का कोटि है 5 गुने 7, तो a गुने b का कोटि क्या होगा। तो a गुने b का कोटि कुछ नहीं करना है, दोनों को कैंसिल कर देना है इसको, तो हो जाएगा 3 गुने 7। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, तो ये बहुत ही आसान है, कोटि निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, बस उसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर होना चाहिए। अब देखो a और b, चलिए अब गुणा कर लिया जाए a और b में। और गुणा करने से पहले हम लोग क्या देखना है, गुणा करने से पहले देखने मिला लेना है कि क्या इसका कॉलम इसके रो के बराबर है कि नहीं, जरूर मिला लीजिएगा। स्तंभ बराबर होना चाहिए पंक्ति के, तो ये बराबर है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो इसके क्या बोले थे हम, इसके रो को लेना है इसके कॉलम के साथ बारी बारी से। तो चलिए 6 गुने 2 12, 12 प्लस 9 सते 63 हो गया मल्टीप्लिकेशन। आराम से इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको लीजिए, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 6 जा 36, फिर 9 9 जा, वाह मैचिंग कर रहा है ये तो 36 प्लस 81। इसके बाद फिर एक और बच गया, वो बोल रहा है कि मेरे को भी करो जल्दी। तो 6 इंटू 0 0, फिर 9 8 72। ध्यान में आया कैसे करना है, इसका रो लेना है और इसका एक एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है बस। चलिए अब 2 और 3, तो 2 सते 14, फिर नहीं गलत हो रहा है 2 से 2 में, तो 4 हो जाएगा संगत, 2 से 2 3 से 7 में, फिर
2 से 6 में 12, फिर 3 से 9 में 27, फिर 2 से 0 में 0, फिर 3 से 8 में 24। अब देखिए इसका क्या है, 2 पंक्तियां आई 3 कलम आए। देखिए यहाँ पर 2 पंक्तियां 3 कलम, एकदम कोटि हम लोग का मैच कर रहा है। चलिए अब इसको हम लोग जोड़ के लिख लेते हैं। तो 63 और 12 हो जाएगा आप लोग का 75, फिर 81 में अब हम लोग को जोड़ना है 36 जोड़ना है, तो 117 हो जाएगा। चलिए फिर 0 और 72, तो 72 हो जाएगा। फिर इसको ऐड करते जाइए, 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 और ये 24। तो देखिए यही हम लोग आ गया। तो देखिए इसमें कैसे होगा, कुछ होंगे बुक्स वगैरह पेन के होंगे और अलग अलग प्राइस होगा। मान लीजिए बाजार वन में ये प्राइस था, दूसरा बाजार गए तो ये प्राइस था, तीसरा बाजार गए तो ये प्राइस था। तो प्रत्येक बाजार में इतना इतना रुपया खर्च होता, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये बुक का है और ये पेन का है, तो गुना कर दिए हम लोग, तो पहला बाजार में 75 रुपया का मिल गया, दूसरा बाजार में 17 का, तीसरा बाजार में 72 का। तो अपना देख लेना है क्या खरीदना है हम लोग को। तो यही हम लोग का गुना हुआ, गुणनफल हुआ। आगे पढ़ते हैं।